प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है और मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के समक्ष राशिफल लेके सितंबर के महीने का 2024। स्मरण रहे, हम सारी की सारी चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शंस लेते हैं, तो प्लीज़ आप सन साइन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और चंद्र राशि क्या होती हैं? मून साइंस होते हैं जो आपके हॉरोस्कोप से आपकी राशियाँ निकल कर आती हैं ना, जिससे आप लोग नाम रखते हैं, वो मून साइंस होते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं, मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो प्रेडिक्शन निकल कर आया सितंबर के मंथ का, वो ज़्यादातर जो मुझे आप लोगों को एडवाइस करनी है वो है फोकस करेक्ट डायरेक्शन में लगाने का। तो इसको एक एक करके एक एक जगह पे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करेंगे, तो उसमें हम यही बात करेंगे कि जितने भी मेष राशि के लोग हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि जब भी आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पेटी इश्यूज़ पे बात नहीं करना है। यानी कि जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप एक ज़रा सी बात पे स्टार्ट होंगे, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी और एकदम से उस बात का पहाड़ बन जाएगा एंड वो बहुत ही इररेलेवेंट सी बात होगी जिस पे आप लोगों को फाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ पे जिस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप लोग उस पर ध्यान देंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और वो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र की बात करना हो, चाहे वो कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना हो, जहाँ पे आपकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, वो जो आप लोगों ने प्लानिंग की थी वो एग्जीक्यूट होके अच्छी भी हो रही है, उस पे फोकस कम है। तो कई बार होता है हमारा फोकस जीवन में चेंज हो जाता है, हम किसी दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगते हैं और वहाँ पे हमें कुछ खास हासिल नहीं हो पाता है। तो यही वाला प्रेडिक्शन है। तो आप लोगों ने उन बातों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है जिस पे लड़ाइयाँ हों। जैसी आपको लगेगी लड़ाई होने वाली है छोटी छोटी बातों पे, उसको छोड़ दीजिए, कोई हेल्दी कॉन्वर्जेशन लेकर आइए और आपका ठीक ठाक चलेगी कंपैटिबिलिटी, अगर आप इस एडवाइस को मान लेते हैं तो। अदरवाइज छोटी मोटी घिटपिट होती नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, वर्क की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, सारे एक ही श्रेणी में मैं डाल रही हूँ। तो आप लोगों का जो कार्यक्षेत्र है उसमें भी जो मेन जगह पे फोकस करना चाहिए उस पे कम फोकस है। काम आप दो तरीके के कर रहे हैं, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक चीज़ पे कम फोकस कर रहे हैं। तो जिस पे कम फोकस कर रहे हैं उसमें तो ग्रोथ है, और जिस भी टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें आप ज़्यादा गिव इन कर रहे हैं, ज़्यादा जान लगा रहे हैं, वहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो आपको कैसे समझना है मैं क्या कह रही हूँ? जिस भी करंट इशू पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कार्यक्षेत्र में, वो आपके काम का नहीं होगा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ है जिस पे आप कम फोकस कर रहे हो उसको मेन फोकस बना लें। तो फोकस को शिफ्ट करके सही राह पे लेकर आना है, ठीक है? तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी जॉब एरिया में और आपके बिजनेस में या आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन जो कुछ भी है उसमें। अदरवाइज श्रम हाथ लगेगा, फल हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पे भी हम यही देखते हैं कि शायद एक फोकस चलता आ रहा था, फिर एकदम से एक दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस दिमाग में हो गई कि अब मुझे ये बनना है, ये करना है। जिस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उसी पे रहिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एकदम से एक जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर वो आपके लिए फ्रूटफुल होता तो मैं आपको वो भी बताती, बट दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर यू एट ऑल। सो प्लीज़ फोकस ऑन समथिंग जिस पे आप पहले से ही फोकस कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे। तो साइमल्टेनियसली दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, जिस पे कम कर रहे हो उस पे ज़्यादा करना है, जिस पे ज़्यादा कर रहे हो उस पे फोकस करना ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रोथ देयर। ओके, आ जाते हैं हम रोगों की तरफ। तो रोगों में हम यही देखते हैं, मानसिक रोग है, बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हो एक गलत एरिया पे। सो एज आई सेड, द होल निष्कर्ष ऑफ दिस प्रेडिक्शन इज कि फोकस नीड्स टू बी शिफ्टेड ऑन द राइट पाथ। और वो राइट पाथ का क्या होगा कि जिस पे आपका कम फोकस है, जिस पे आपका कम ध्यान जा रहा है। कोई ऐसी दो चीज़ें आप कर रहे हैं जिसमें आपका मेन फोकस ज़्यादा है और इसमें एक में फोकस कम है। जिसमें कम फोकस है उस पर फोकस ज़्यादा करना है, वहाँ ग्रोथ है। जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसमें नील ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ओके। तो बहुत ईजी है डिफ्रेंशिएट करना, वो आप अपने आप ही एनालाइज कर लेंगे कि कैसे, क्या, किस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, किस पे मैं कम फोकस कर रहा हूँ एंड ऑल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो, जो थोड़ा सा आपके दिमाग को सजग रखेगा। रेड
जो अपने ऊर्जा का विस्तार करेगा, है ना। तो इन दोनों कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु को अर्पित करके पहनिए। कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल करनी है पहले उसको प्रभु को अर्पित कीजिए। उससे क्या होता है, उस चीज़ के बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कुछ भी अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है तो पूरी तरीके से भस्म हो जाती है। आपके लिए तो वो प्रसाद हो जाता है। सिर्फ खाना ही प्रसाद नहीं होता, कपड़ों का भी प्रसाद होता है। तो रंग को असली और रूप में लकी बनाने के लिए, चरितार्थ करने के लिए जो रंग आपके लिए लकी आ रहे हैं उनको पहले प्रभु को चढ़ाएं, या उन कलर के वस्त्रों को आप प्रभु को भी पहना सकते हैं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। ऐसे भोग्य पदार्थ येलो रंग के, बेसन के लड्डू, दाल वगैरह बिना प्याज लहसुन के आप उनको खिला के स्वयं खा सकते हैं। ठीक है। अन्न जब चढ़ाना हो तो स्मरण रखें उस दिन एकादशी ना हो, क्योंकि एकादशी को अन्न ना तो खाते हैं ना दान करते हैं, ठीक है, ना खिलाते हैं, और बाकी सारे दिन पे आप ये कर सकते हैं। ओके, तो आशा है ये महीना आपका फोकस को सही डायरेक्शन में लाके बहुत अच्छे से व्यतीत होगा और आप प्रसन्नचित आनंद रहेंगे, दूसरों को भी हेल्प करेंगे स्माइल करने में और खुद भी स्माइल करेंगे। जय श्री हरि।